चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं फोटो ऑलरेडी भेज चुका हूँ ग्रुप के अंदर उस पार्ट की। चलो इस पे जंप करो। चलिए इस क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या है। कहता है कि इन स्टैटिस्टिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड बाय दिस नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। कितने ट्रायल में इवेंट हो रहा है, बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल की ट्रायल को कितनी बार किया गया और कितनी बार हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक डाई को 500 टाइम टॉस किया गया है। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 500। नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 500। अब हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कितनी बार आया है जिसकी निकालनी है। कुछ फ्रिक्वेंसी आई है आउटकम, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम 3। तो आई हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ P3। तो P3 कितनी बार आया है, 100 टाइम आया है। और आउट ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल कितनी बार हुए हैं, 500 टाइम। तो जो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5, और उसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन से 0.2। क्या ये समझ आ गया सबको। ऐसे ही आप लोग मुझे 6 की Yes, और sir. आप मुझे 2 की प्रोबेबिलिटी बता दो फटाफट। P2 P6 बता दो, ये काफी आसान था। सर 68/50, 68/50 डेसिमल में भी करना हाँ है। उसको सिंपलीफाई भी करना होता है। तो 80 में क्या आएगा, 500। तो एक जीरो कट जाएगी, तो 0.16 8/50 आ रहा है। तो 8/50 को 2 से फिर से काट सकते हैं, तो 4/25 बोलेंगे हम। और 2 की क्या हो जाएगी, 115 बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। 5 से कट रहा है, 5 2 जा 5 3 जा 5 से 100। इसको हम वैसे भी बोल सकते हैं 23%, या तुम कह सकते हो 0.223। हाँ, तो ये जो अभी अभी हमने किया, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल अप्रोच। उसके बाद पता है क्या आ रही है, अब आ रही है क्लासिकल अप्रोच। ये जो मैं टॉपिक वाइज चीज़ें करवाता हूँ, तुम इनके अच्छे से वो एक ना पेज के ऊपर स्टेप टाइप में लिख लिया करो इन चीज़ों को, कि अच्छा शॉर्ट नोट्स बना लिया करो कि ये वाली अप्रोच में हमें ये काम करना है, ये वाली अप्रोच में हमको ये काम करना है। क्योंकि जब तुम बाद में करोगे तो तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि तुम ये भूल जाओगे कि इसको कैसे करना था। प्रैक्टिस तो हर कोई कर लेगा, कि निकाल तो हर कोई लेगा। मेन बात है कि उस चीज़ को याद रखना कि क्या स्टेप था, कैसे करना था इसको। चलिए स्टैटिस्टिकल अप्रोच देखो क्या होती है, क्लासिकल अप्रोच देखो क्या होती है। कहता है कि टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वी फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। दिस थ्योरी इज नोन एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तो पुराने वाली होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, एंड दिस इज नोन एज ऑल्सो नोन एज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब आगे फिर मान्य पूछेगी वर्ड आएगा तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो मान्य यही देख लो कि इसका नाम और भी होता है, एक और भी क्या होता है, थ्योरेटिकल। यानी इसमें एक टाइप से प्रैक्टिकल चीजें होगी ना, सिस्टम। चलो इसका एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये रहा। सपोज वी थ्रो ए डाइस, एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। माई फेवरेबल कितने हो गए, 5, 6। जरा मुझे प्रोबेबिलिटी बताना है कोई नंबर ग्रेटर देन 4 की। 2 नंबर आएंगे मेरे फेवर में आउट ऑफ 6। माई प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो बस यही है तुम्हारी क्लासिकल अप्रोच, कि इसमें तुमने थ्योरी की। थ्योरी मीन कि तुमने एक कॉइन को टॉस किया या एक डाई को रोल किया, उसमें तुमने देखा कि कितने नंबर है जो 4 से बड़े आ सकते हैं, तुम्हें पता चला 2, फिर तुमने उसको सैंपल स्पेस बनाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये क्या चीज होती है इक्वली लाइकली, आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। ये जो वर्ड है ना, इनमें कंफ्यूज होगे तुम, तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इक्वली लाइकली क्या चीज होती है।
कहता है इक्वली लाइकली इफ द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच आउटकम्स इज सेम। जैसे कि तुम एक डाई को रोल करते हो तो 1 आने के भी वही चांस है 1/6, 2 के 2/6, उसके भी सेम चांस है 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो वो सारे इक्वली लाइकली है। 1 भी 1/6, 2 भी 1/6, 3 भी 1/6, 4 भी 1/6, 5 भी 1/6 और 6 भी 1/6। तो चांसेस ऑफ ईच आउटकम्स इज सेम, प्रोबेबिलिटी सेम हो तो इक्वली लाइकली होता है। जैसे मान लो कि तुमने कोई एक सैंपल स्पेस लिया, उसमें कुछ इवेंट है जैसे S1 S2 अप टू Sn, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो सब PSI मीन S1 S2 S3 इन सब की प्रोबेबिलिटी को P मान लिया। तो अगर आप इनको ऐड करें सबको तो P प्लस P प्लस P प्लस P कहाँ तक जाएगा? n टाइम तक। कहाँ तक? n टाइम बराबर क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ये n टाइम P हो जाएगा। कितना? n टाइम P। तो एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो डायरेक्ट आएगी क्या? 1/n, यानी जो टोटल इवेंट है उसी से डिवाइड कर दो। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो डायरेक्ट क्या हो जाती है? 1/n। जैसे हमने डाइज में किया, जब एक डाई को अपन रोल करते हैं तो उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अगर मान लो तुमने कोई और चीज थ्रो की जिसमें टोटल 20 नंबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ईच की क्या हो जाएगी? 1/20 डायरेक्ट। तो PE जो E यानी जो ये बड़े वाला जो सैंपल स्पेस है उसमें 1 प्लस 1/n ऐसे करेंगे। m टाइम तक अगर हम करते हैं तो m/n हो जाएगी। यानी तुमने इसमें से एक E इवेंट निकाल लिया जिसमें सिर्फ E1 वाले कंसिडर करें, सपोज करो। तो इसमें क्या होगा? इसका कितने हैं ये? बाय में टोटल कितने हैं? n है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डाइस का एग्जांपल लूँ तो उसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलते हैं। उसमें मैंने एक इवेंट निकाला जिसमें 2, 3, 5 है, ऑड नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये कह रहा है कि काम करो, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? हमने कहा 3। तो कैसा? 3 को टोटल कितने हैं? 6 एलिमेंट है, उससे डिवाइड कर दो। वही तुम्हारी क्या है? प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कहता है कि अगर आप क्लासिकल अप्रोच कर रहे हो और आप किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, इसमें कितने फेवरेबल है? तो 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स m। These in case of equally likely outcomes ज्योमेटिक्स अप्रोच कोइंसाइड विद द क्लासिकल अप्रोच। यानी ये कह रहा है कि जो पीछे वाली अप्रोच थी और ये वाली अप्रोच है वो एक टाइप से क्या कर गई है? कोइंसाइड कर गई है। किस वाले केस में? जब हम इक्वली लाइकली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इक्वली लाइकली की। आकृति क्या होता है इक्वली लाइकली? बताओ आकृति इक्वली लाइकली क्या होता है? बताओ। आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की, क्या बात होगी? क्लास में हो या नहीं हो? सर है। तो बताओ आकृति, बताओ इक्वली लाइकली क्या होता है? आकृति आवाज नहीं आ रही है। श्लोक तुम बताओ। हाँ सर। इक्वली लाइकली क्या होता है? कब बोलोगे कि कोई चीज इक्वली लाइकली है? मान्या तुम बताओ। सर जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उस पर। यानी जितने भी उसके अंदर इवेंट है, आउटकम्स नहीं, इवेंट, जितने भी इवेंट है उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो हम तो उनको जैसे क्या? डाइस में हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो दैट वुड बी इक्वली लाइकली। अगर सबकी संभावना इक्वल है तो इक्वली लाइकली होगा। फिर हमने यहाँ पे दो अप्रोचेस की है, एक तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच और एक क्लासिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या थी? फॉर्मूला क्या था स्टैटिस्टिकल अप्रोच का? कि वो ट्रायल कितनी नंबर बार ऑफ हुआ ट्रायल्स है, बाय टोटल ट्रायल। है ना? नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन, जो इवेंट हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार हुआ है, बाय एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया है। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट ए हैपन बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। और क्लासिकल अप्रोच क्या थी?
number of favorable favorable outcomes outcome by by total the total number of outcomes. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे. Suppose that each child born is equally likely to be a boy or girls, यानी boy की भी probability same है और girls की भी probability same है, like 1/2 1/2. Consider a family with exactly 3 children. List the 8 elements in the sample space whose outcomes are possible genders of 3 children. एक ऐसा सैंपल स्पेस बनाओ जिसमें जो आउटकम्स हो, क्या बोल रहा है, list 8 element in the sample space, आउटकम्स आर पॉसिबल. 3 जेंडर की आउटकम्स लेनी है, बताओ. अब ये वही हो गया कि जब तुम 3 कॉइन को उछालते हो तो आउटकम्स क्या आती है, वैसे ही यहाँ पे है. बताओ 3 जेंडर का पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बन सकता हो सकता है कि तीनों ही लड़के हो फैमिली में. फिर वो तीनों गर्ल्स हो, 2 बॉय 2 गर्ल्स 2 हाँ, गर्ल्स. एक टाइप से अच्छे से बनाते हैं इसको. जो इसका सैंपल स्पेस हो सकता है कि तीनों ही बॉयज हो सकता है पहले 2 बॉय फिर तीसरी लड़की हो सकता है पहला बॉय हो दूसरी लड़की हो तीसरा बॉय हो सकता है पहले लड़की हो फिर बॉय बॉय उसके बाद हो सकता है कि गर्ल्स बॉय गर्ल्स हो सकता है स्टार्टिंग की 2 गर्ल्स फिर बॉयज हो, और हो सकता है कि तीनों ही लड़कियां हो. 1 2 3 4 5 6 7. मैं जब भी बनाता हूँ मेरे से 7 ही बनते हैं. एक और बताओ. सर पहले वाला बॉय और बाकी दोनों गर्ल. पहले वाला बॉय लास्ट की 2 गर्ल्स. हाँ, ये रह गया. तो ये वो जेंडर बन जाएंगे जो एक फैमिली में पॉसिबल है 3 जेंडर के साथ. नंबर 2, ऊपर हम ऑलरेडी बना चुके हैं एक्सप्रेशन, उसी का यूज करवाएगा. कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एज ए सेट एंड फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी. द इवेंट दैट एग्जैक्टली 3/8 वंस गर्ल्स, एक लड़की, तो 3/8 एक लड़की तो बीबी जी में हो गई, बी जी बी में हो गई, जी बी बी में हो गई, और तो नहीं है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8. कोई प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम है ना. नंबर 2 क्या बोल रहा है, द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन. सर इसकी हाफ हो जाएगी ना, फिर है इसकी हाफ हो जाएगी क्योंकि 2 गर्ल द चाइल्ड इवेंट चाहिए. दैट एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल्स. 2 गर्ल्स चाहिए अपने को, हाफ किसकी हो जाएगी, 2 लड़कियों वाला सैंपल स्पेस उठाओ. ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 1 2 सर 3. 3. हाँ, ये और भी सर 3. तीनों गर्ल्स भी तो हो सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 2 है. हाँ, एटलीस्ट कम से कम तीनों भी हो सकती है. तो फिर 4/2 4/8 मतलब 4/8 हो गई. तो वो हाफ हो गया. सही बोला, 4/8 1 हाफ हो गई. एटलीस्ट है, एट मोस्ट होता तो ना वाली कंसीडर करते फिर. एक द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज गर्ल्स, तो वो तो एक ही 1 है by बॉय बॉय वाला, तो 1/8 हो गया. ठीक है भाई, समझ गए तुम लोग, मुझे पता है. एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों के सामने, बहुत गजब का क्वेश्चन है. जिसने बना दिया ना, इट मीन वो बहुत अच्छा पढ़ता है. चलो करो ट्राई. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये 10th क्लास में भी आया हुआ है क्वेश्चन. हाँ अगर किसी ने करवाया हो तुम लोगों को 8 दिसंबर, आया हुआ है ना. यस सर आया था, मेरे को बहुत टाइम लगा था इसको समझने में. बहुत टाइम लगा था. आज तुमको 1 मिनट में समझा देंगे. सर को तो समझ ही आ गया मेरे को. चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये लीप ईयर क्या होता है.
जब भी तुम सर, लीप ईयर एक की दिन बात फालतू करते हो ना, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कितने? 366। हाँ, यानी एक दिन फालतू आता है। अब ये कह रहा है कि लीप ईयर चूज एट रैंडम व्हाट विल बी कंटेन 53 संडे और 53 मंडे। सर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा। उन 2 वीक्स में अब हमें संडे मंडे के पेयर्स निकालने हैं। हाँ, तो यहाँ पे पहले वीक देखो कितने बनते हैं। 7 डेज का एक वीक होता है, तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो पहले 5 पे 52 जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, है ना। अब Yes. 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं, वो पेयर बना के देखो। देखो वो दिन मंडे कहाँ ट्यूसडे से स्टार्ट होते ट्यूसडे। हैं? मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये डेज है 7। अब ये 2 दिन कैसे चाहिए अपने को? संडे और मंडे चाहिए। सर अब ये संडे या टोटल, मंडे। अच्छा हाँ, संडे या मंडे। मंडे। तो देखो टोटल कितनी है पॉसिबिलिटी अब? 7। 7 में से ये पेयर कहाँ कहाँ बन सकता है? हो सर सकता 3 है जगह बनेगा ना, अगर मंडे अगर ट्यूसडे संडे से सैटरडे स्टार्ट संडे होता। संडे मंडे। क्या कह रही हो? सर 3 पॉसिबल बन जाएंगे ना, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे। और तो कोई होगा ही नहीं जिसमें वो संडे या एक मंडे सेकंड आएगा। रुको, एक सेकंड रुको, ये 2 दिन की बात कर रहे हैं हम, अच्छे से समझाते हैं। 2 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है पहला मंडे हो, दूसरा ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे सैटरडे। और भी कुछ हो सकता है क्या? शायद सर संडे संडे मंडे। मंडे भी हो सकता है, संडे और मंडे। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 हो गए। 7 में पेयर चाहिए संडे और मंडे का। 52 तो आएंगे, और हमें बात करनी है संडे और मंडे की। सर संडे या मंडे है ना, तो फिर कोई भी एक दिन होगा तो चलेगा, तो तब तो 3 ही आएंगे। एंड नहीं है यहाँ पे, और लगा हुआ है। और मीन या तो एक्स्ट्रा एक संडे हो या एक्स्ट्रा मंडे हो। तो एक्स्ट्रा मंडे एक तो यहाँ आ रहा है, इस पेयर में मंडे आ जाएगा, और एक यहाँ पे मंडे आ रहा है, और ऐसे ही संडे भी आ सकता है। तो संडे ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, एक ये भी हो जाएगा सैटरडे संडे का। तो टोटल 3 पेयर है, उनमें से या तो संडे और या मंडे आ रहा है। तो टोटल 7 में से 3 पेयर हैं जो अपनी पॉसिबिलिटी में है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो गई? 3/7। हाँ भी आकृति और श्लोक समझ आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। पक्का? देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th क्लास में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरडी शर्मा में स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है ये। ऊपर के जो दिन थे हमारी पॉसिबिलिटी वहीं लगनी थी, एक बार थोड़ा फिर से बता दूं, वहीं लगनी थी। अब ऊपर दिन जो है वो 7 में से पेयर जो है ऐसे बन सकते हैं कि हो सकता है कि पहला दिन 364 दिन तो पूरे हो गए, अगला दिन हो सकता है मंडे रहा हो, मंडे ट्यूसडे ऐसे रहा हो, या ऐसे रहा हो, फिर हो सकता है वेडनेसडे रहा हो, ऐसे ट्यूसडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, हो सकता है पहला संडे हो फिर मंडे हो। तो हम उसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमारे 53 या तो संडे हो या 53 मंडे हो। तो हमें वो पेयर उठाना है जिनमें ये दोनों डेज आ रहे हो। तो एक यहाँ आ रहा, एक यहाँ आ रहा और एक यहाँ आ रहा। तो टोटल 3 पेयर है आउट ऑफ 7। तो 3/7 इसकी क्या हो गई पॉसिबिलिटी। चलिए एक नॉलेज प्लस, ऑड और इवन सिस्टम क्या होता है। इफ एन इवेंट ई अकर इन एम वे, अगर कोई इवेंट एम तरीकों से होता है, नॉट अकर इन एन वे, देन वी से दैट, हम इसको क्या बोलेंगे? देखो कहते हैं कोई इवेंट m तरीके से होता है बट n तरीके से नहीं होता। तो ऑड में क्या हो जाएगा? m/n, एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? m डिवाइडेड बाय m प्लस
n, odd against e मतलब क्या हुआ? अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएगा, ये वर्ड यूज करेगा odd against। odd against का मतलब इवन आना, समझ रहे हो बात को? odd के फेवर का मतलब हुआ कि वो इवेंट odd वाला ऊपर रहना जो हो रहा है, और जो नहीं हो रहा वो नीचे रहना। लेकिन odd against हुआ तो जो नहीं हो रहा वो ऊपर रहना, जो हो रहा है वो नीचे रहना। और प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? नीचे तो टोटल m प्लस n होगा, ऊपर क्या हो जाएगा n, और उसमें क्या हो जाएगा m हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी बात समझ आई होगी, ज्यादा नहीं आई। ज्यादा आएगी ना, ज्यादा आएगी इस क्वेश्चन से। देखो, द ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट आर दिस रेशियो, ये है ऑड फेवर और ये है इवन, और टोटल है 6। ये क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेस दिस इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये जो भी ऑड वाला है ये क्या हो जाएगा? 2 बाई टोटल 6। नहीं, यही होगा या कुछ और होगा? बताओ मेरे को। हाँ पूछो पूछो। सर सिंस वो रेशियो में तो मुझे x करके नहीं लेना चाहिए क्योंकि रेशियो तो सिंपलीफाइड होता है ना। अरे वो जस्ट मेंशन है ना, वहाँ पे एक्स कट जाएगा। अगर तुम रेशियो में लोगी तो ये 2x बनेगा, ये 4x बनेगा, इनका टोटल 6x बनेगा। तुम इसकी बात कर रही हो, बाय में तुम टोटल की बात कर रही हो, ये इससे कट जाएगा, आंसर तो 1/3 आएगा ना। यहाँ हम वो नहीं कर रहे पैरेललोग्राम और वो कुछ जो हम साइडों को x में कंसीडर करें। यू गॉट इट? यस अब अपना माइंड खुला रखना बिल्कुल, क्योंकि सवाल ऐसे आने वाले हैं अजीबोगरीब। चलो 8 नंबर क्या कह रहे हैं? ऑड अगेंस्ट, तो अब की बार इसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो ऊपर 7 आएगा, नीचे टोटल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 7/11। समझ आया? अब तो आ गया, तो Yes. क्वेश्चन करा दिए ना, अब तो आएगा। डिफरेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। पहली प्रॉब्लम है, देखो कॉइन से रिलेटेड है। एक फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन one face and 6 marked on other face and a fair dice are both tossed. Find the probability that the sum of the number that thrown up is 3. बताओ भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? ये तो इजी है इस क्वेश्चन। बताओ, टेल मी क्या होगा? सर पहले वाले का हाफ प्लस 1/, देखो ऊपर क्या है? 1 है ना, उसमें कोइन में ऊपर 1 है, तो 1 के साथ 3 सम कैसे आ सकता है? 1 के साथ हो सकता है 2 आ जाए डाई में, और सर तभी तो आएगा 3, एक ही तो डाई है एक ही है। बात तो सही है। एंड फेयर डाई ना। और इधर 2 आ रहे हैं, उधर 6 आ रहे हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सम 3 की? 1/12। अब सम को 12 बनाओ। सम 12 बनाओ। 12 कैसे कैसे बन सकता है? 1 से तो कभी नहीं बनेगा, 6 से बन सकता है, 6 और 6 का। और कोई है क्या? नहीं है, यही है बस जो कुछ है। समझ आया तुम लोगों को? बड़ा बुरा लगता है मेरे को जब तुम लोग रिप्लाई नहीं देते यस नो का। यहाँ कोई यूट्यूब वाली क्लास थोड़ी चल रही है, चुपचाप बैठे हो सुन रहे हो हैं?
कुछ रिस्पॉन्ड देने होते हैं। चलो, Yes. 3 coins are tossed once, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो 3 कोइनों को उछाला गया है, तो इसके लिए तुम्हें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब देखना, मैं बनाऊंगा ना तो फिर से मेरे से 7 ही बनेंगे। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 टेल। एक और रह गया ना, टेल टेल और हेड। 1 2 3 4 5 6 7 है। अरे अब की बार तो मैंने पूरी कोशिश की थी, फिर भी एक रह गया। कौन सा रह गया? टेल बताइए क्या है? सर हेड टेल टेल। हाँ, हेड टेल टेल। मैं कितनी कोशिश कर लेता हूँ, एक तो मेरे से छूट ही जाता है हमेशा, और मुझे इस बात का पता भी है, तो फिर मैं लास्ट में बड़ा ध्यान से देखता हूँ। 3 ऐड आने चाहिए 1/8, 1/8। एटलीस्ट 2 ऐड, कम से कम 2। तो 1 2 3 4 4/8, हाफ। एट मोस्ट 2 ऐड, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। सर 7/8 हो गया ना ये तो फिर। सर एटमोस्ट अच्छा, 2 हेड है, नीचे अगर वाला 0 गिना ही, हेड होंगे। नीचे वाला गिना नहीं भाई मैंने, नीचे वो इधर लिख दिया था ना, तो काउंटिंग नहीं हुई, तो 7/8 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 टेल, 1 2 3, 3/8। नो टेल 1/8, सिर्फ एक ही है ऐसा तो जिसमें टेल नहीं है। किसी को कोई डाउट है? 1/8। नो सर। क्या ही डाउट होगा, वैसे भी नहीं पूछते तो। हाँ, हम तो करना नहीं है कुछ। चल, कभी कभी तो लगता है मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ये क्लास है, वहाँ एटलीस्ट कमेंट तो आते हैं। तुम लोग तो इतने इनएक्टिव रहते हो तुम लोग, हैं? दुकान जाओ। इतना कौन आलसी होता है भाई, है? चलो, नया टाइप। अब तुम लोगों ने एक डाई को थ्रो कर दिया, फटाफट बताओ प्राइम नंबर आने की। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना 10th वाले, हाफ। तुम पे दया आ गई। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, 3 नंबर होते हैं, आधी हो जाएगी 2 3 काउंटिंग। 5। नंबर ग्रेटर देन 3, 4 5 6, और 3 भी है, तो 4/6 हो जाएगी, है ना? 2/3। हाँ, 4/3 ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? ए नंबर लेस देन 1 या 1 के बराबर, तो 1 ही होगा, तो 1/6। ए नंबर मोर देन 6 0, ए नंबर लेस देन 6 5 नंबर होंगे, तो 5/6, 5/6। अरे तुम लोगों को समझ आ जाता है ये, मैं 5/6 बोल देता हूँ बीच बीच में। हाँ हिंदी वाले नंबरों का पता होता है क्या? 5 6 7 इनका। हाँ सर। श्लोक, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इन चीजों का पता नहीं है? अरे बताओ। कैसे पता है सर? हाँ, क्या? सर पता है सर। अच्छा, पता है। चलो 12 वाला, 3 डाइस को हमने रोल कर दिया गया है एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल डाइस। अरे वाह, कौन बताएगा मेरे को? आकृति बताएगी इसको। पहले तो आकृति ये बताएगी कि टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। हाँ जी आकृति बताएं।
ठीक है। यस आई मीन तीनों में जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे ना। 6 क्यूब होगा ना टोटल। सर 1/36 1 by 36 क्यों, एक सेकंड, पहले मुझे टोटल बताओ ना कितने बनेंगे। सर टोटल 216 हाँ 6 into 6 into 6 है 6। राइट, और उसके बाद जो हम सभी सर फिर सेम, फेवरेबल तो 6 ही होंगे क्योंकि हाँ 3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, so total 6 by 216, the answer would be 1 by 36. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3 problem based on playing card. A card is drawn from a pack of 100 card number from 1 to 100. Find the probability of drawing a number which is a square. चलिए बताइए कितने स्क्वायर नंबर आते हैं भाई 100 तक। जल्दी काउंट करो भाई, सर इतना 9 टाइम by 100 है। 9 by 100 9 नंबर आते हैं, सर 4 9 16 यही तो 25 गलती है 36 तुम्हारी, 49। 1 भी स्क्वायर में काउंट होता है, कम अच्छा समझोगे तुम। फिर 4 9 16 25 36 49 64 81 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 out of 100, probability 1 by 10। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ी बोला गया था कि ये कर दो, ये तो हर कोई कर देगा। मेन पॉइंट ये है जो कोई नहीं याद रखेगा कि 1 भी काउंटिंग होता है स्क्वायर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाले हैं जो 10th क्लास में किए थे, पर क्या करें इन्होंने डाल रखे हैं, मजबूरी हो रखी है कराने की। एक कार्ड है जिसमें 52 कार्ड है। हाउ मेनी पॉइंट आर देयर इन द सैंपल स्पेस, कितने होंगे सैंपल स्पेस में पॉइंट? 52 हो जाएंगे। 52 कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। स्पेड का एस तो एक ही होता है, 1 by 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, एस के 4 कार्ड होते हैं, 4 बटा 4 by 52। 52 ब्लैक कार्ड 26 by 52 है। बताओ क्या करवाऊं इन क्वेश्चनों का है। अब इन्होंने डाल रखे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो करनी पड़ेगी ना हमको। क्या पता तुम लोगों ने 10th क्लास में कैसे पढ़ा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, a card selected from the pack of 52। सर यही तो करा था उसे। अच्छा प्रॉब्लम आई नहीं भी, कट गई, गुस्सा मान गया ये। चलो, if a letter is chosen at a random from the English alphabet, 26 होते हैं टोटल। probability of a vowel 5 होते हैं, तो 26 में से 5 चूज करने हैं, तो क्या कौन सा लगाऊं, सी लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं? सिलेक्शन में क्या लगता है कौन बताएगा? वैसे ये लगाने की जरूरत ही क्या है सर, सीधा लगाओ ना, 5 वोवल होते हैं 26, 5 by 5 26 26, कॉन्सोनेंट भी 21 by 26 हो जाएंगे। ये क्या ही पूछ रहा है, दिमाग तो ना खराब हो गया इसका।
रिवीजन करवा रहा है ना, रिवीजन करवा रहा है। चलो देखो जरा, इलेक्ट्रिक इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द वर्ड, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वोवेल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या सही है 4/11? मैं वैसे जानबूझ के करा रहा हूँ ये क्वेश्चन तुम लोगों को ताकि तुम्हें रिवीजन हो जाए, अदरवाइज मैं स्किप भी कर सकता था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस इज ए प्राइम नंबर? प्राइम कौन से होते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/25। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब आती है प्रॉब्लम कहाँ पे? कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। कहता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आउट ऑफ n थिंग्स आर टेकन एट ए टाइम। तो NCR होगा, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है कि NCR इक्वल टू NCn-R के बराबर होता है। अब तुम्हें n चीजों में से R सिलेक्ट करनी होगी, तो उसका क्वेश्चन करेंगे हम। देखो जरा, an urn contains 7 white, 5 black और 3 red. 2 balls are chosen at a random. Find the probability that both red. तो red 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 3 है, तो 3 में से 2 चूज करनी है आउट ऑफ 7 और 5 12 और 3 15, 15 में से 2 चूज करनी है। क्या ये बात समझ आ गई तुम लोगों को? कोई ऐसा जिसको ये बात समझ ना आई हो? तो ऊपर वाला क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा? 6/2 यानी 3। और ये क्या बनेगा? 15 इंटू 14/2 7 आ जाएगा, तो 1/35। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट वाला 1 बॉल रेड, एक बॉल रेड होनी चाहिए, 3 में से 1, और दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। ब्लैक कितनी है? 5। तो ऐड करते हैं 5 6। सर इंटू नहीं करना चाहिए? क्यों करेंगे? तो मेरे को लग रहा है इंटू करना चाहिए, तो टास्क तो खत्म नहीं हो रहा। इस केस में इंटू होता है, तो इंटू करेंगे। दो ही बॉल निकालनी है, 2 ही निकालनी और फिर है टोटल। 3 C2 ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 35 आता है, तो ऊपर 3 5 नीचे 35, 3/7। तो ऐसे ना याद कर लिया करो, जैसे कहीं कुछ निकाला है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 35, ताकि चीजें तुम थोड़ी सी फास्ट कर पाओ। समझ आ गई बात? यस। नेक्स्ट वाला वाइट, वाइट 7 में से 2 और नीचे 15 में से 2 कर लेना। सर बट एक ही निकालनी है बॉल, तो एक ही निकालनी है। 1 बॉल इज वाइट। ओ, मेरे को लगा वाइट निकालनी है। अगर वाइट एक निकालनी है तो C1 हो जाएगा। फिर दूसरी कहीं से भी आ सकती है, ब्लैक में से भी आ सकती है, और बताओ। और सर तो बीच में एक प्लस का साइन आएगा ना, 7 C1। एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि एक तो कहाँ से आएगी? एक तो कहाँ से आएगी? 7 में से आएगी, और दूसरी कहाँ से आएगी? बचे हुए 8 बॉल में से कोई सी भी आ सकती है। क्या बोलते हो? सही है ये? यस। 7 में से एक और आगे वाली 8 में से कहीं से भी एक आ सकती है। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो। सर वरना हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि 7C1 इंटू 5C1 प्लस 7C1 इंटू 8 दूसरा 3C1। सही बोल रही हो। 7C1 ब्रैकेट लगा के 5C1 प्लस 3C1, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ से भी 8 ही आ रहा है और इधर से भी 5 प्लस 3 8, तो दोनों सेम चीज है। यानी फिर यहाँ और का केस हो गया ना,
और में क्या करते हैं, ऐड, और एंड अगर लगाओ तो उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई। कंपल्सरी कंडीशन हो जाती है वो। While shuffling a pack of 52 cards, 2 are accidentally dropped. अरे वाह, एक्सीडेंट जानबूझ के गिराए होंगे। Find the probability that missing card is different color. लो भाई, एक तो जानबूझ के गिरा दी और ऊपर से बता रहा है, पूछ रहे हैं बताओ डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी। तो बताओ जो गिरा है वो भाई डिफरेंट कलर तो दो ही कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। तो फाइंड द प्रोबेबल डिफरेंट कलर यानी कंपलसरी की कंडीशन है, तो 26 में से गिरा हो सकता है और दूसरे 26 में से गिरा हो सकता है, लेकिन बचे कितने हैं टोटल, तो टोटल 52 हो जाएगा। अब इसमें ये तो वैसे ही होएगा ना फिर वो। टोटल तो 52 में से 2 गिर गए, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई डाउट है क्या? नो सर। क्यों नहीं है? 4 कार्ड आर ड्रॉ एट रैंडम। अब 4 कार्ड निकाल लिए भाई इसने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल फेस। कितने होते हैं फेस कार्ड? 4 3 12। 12। तो बताओ फिर 12 में से कितने निकालने हैं? एक निकालना है। 12 अपॉन में हाँ 52C 12C4 52C4। 4। ठीक है, 2 रेड कार्ड 26 होते हैं, 26 में से 2 2 ब्लैक कार्ड 26 2 52C4 अपॉन में 52C4 52C4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 1 कार्ड ऑफ ईच शूट। 13 तो 13 में से एक, 13 में से एक, 4 13 में से एक, 13 टीवी कौन देख रहा है भाई? सर वो मेरे घर पे चले जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ए बैग कंटेन करता है टिकट नंबर 1 से लेकर 20 तक है। 2 टिकट निकाल लिए तुम लोगों ने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट हैव प्राइम नंबर। अरे वाह, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 और टोटल 20 में से 2। समझ आ गया या नहीं आया? Yes. आ ही गया होगा। यस ओके सो बस यही था आज की क्लास में। होमवर्क भेज रहा हूँ। अब टॉपिक 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अरे श्लोक आज भी तुम आउट ऑफ स्टेशन हो क्या? बोले नहीं बिल्कुल भी है? नहीं सर मैं आ गया। तुम आ गए थे? पता नहीं भाई, तुम बोल रहे तो नहीं, आज एक वर्ड भी नहीं निकला। हाँ सर कुछ खाना आज ही आया। अच्छा आज ही आए हो क्या? अच्छा फिर थके हुए तो नहीं बोल पाए हैं। कैसे कैसे एक्सक्यूज रहते हैं ना तुम्हारे। चलो काफी सारा होमवर्क भेज रहा हूँ, निपटा डालना। और सर हम संडे की क्लास 10 बजे रख सकते हैं। एवरी टाइम तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा नेक्स्ट संडे को कह रही हो क्या? वो तो अपनी फिक्स ही है। अब कभी मेरे को काम होता है तो मैं जल्दी का पूछ लेता हूँ, कभी तुम्हें काम था तो जल्दी का। क्या सर नहीं लाइक कभी कभी 9 9:30 मुझे चलेगा, हर दिन मैं नहीं कर सकती। नहीं हर दिन तो संडे ही नहीं आता।
सर मतलब हर संडे में 9 बजे नहीं उठ सकती सर। उठती नहीं हो क्या तुम्हें? अरे तो अब बहुत कम। कभी कभी होती है ना, अदरवाइज तो हमारी क्लास तो फिक्स है। अब मैं तो आज तो 10 बजे सर लेने नहीं, वाला जैसे भी आकृति ने पूछा था ना, इज इट पॉसिबल टू डू ऑल क्लासेस ऑन संडेज एट 9:30? कब पूछा था? सर उसने ग्रुप पे पूछा। कब सर पूछा था? मम्मी ने डाल दिया होगा मेरे को। वैसे 10 बजे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा आजकल थोड़ा 11 बजे तक पहुंचना होता है कहीं। अच्छा, वो सभी टाइम का पूछ रहे हैं क्या? मेरे को लगा आज आज का पूछ रहे हैं भाई, मैंने दूसरी रीजनिंग लगाई। नहीं सर, आज गई। हाँ मैंने मम्मी तो, ने वैसे वर्डिंग डाल दी होगी। हाँ तभी तो मैंने कहा कि आज ही संडे है। मेरे को लगा आकृति भूल गई है, उसको सैटरडे लग रहा होगा और वो पूछ रही है कि संडे को क्लास हो नहीं सकती है क्या? नहीं नहीं, ऑल टाइम तो मेरी भी क्लास होती है, 9 से 10 बजे मेरी क्लास होती है। आज वो बच्ची आई नहीं तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो भाई करवा देते हैं, किसी को जाना होगा तो क्या दिक्कत है। तो मैंने तुम लोगों से पूछ लिया, अदरवाइज अपना शेड्यूल वही है 10 बजे वाला, ठीक है ना? अरे तुम कहते हो सर हम उठते नहीं है, मेरा देखो ना, मेरे को कोई दिन नहीं मिलता है लेट तक सोने का है। आज भी मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आज भी संडे को तो ज्यादा हो जाती है क्लासें, क्योंकि जिनकी कोई छुट्टी कर लेता है कहता है संडे को ले लो सर, है ये नहीं देखते कि संडे को सर को भी तो काम होगा। पर चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर, और जितना होमवर्क भेजा है कंप्लीट कर लेना, ठीक है भी।